शहजादे ने अल्लाह की मदद को कैसे पाया? नसीहत आमूज वाकया। एक बादशाह फवत हो गया। उसकी विफात के बाद उसका बड़ा बेटा फौरन तख्त पर काबिज हो गया। बादशाह का दूसरा बेटा बड़े भाई से खौफजदा था। उसने मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया। बादशाह का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ बैरून मुल्क रवाना हो गया। उन दोस्तों में से एक ताजिर का बेटा, दूसरा किसान का बेटा, तीसरा एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। रस्ते में बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सब दोस्त अपनी अपनी राय पेश करने लगे। सबसे पहले किसान का बेटा कहने लगा, मेहनत से इंसान सब कुछ बनता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। ताजिर के बेटे ने उन अल्फाज में अपनी राय का इजहार किया, अक्ल और हसन तदबीर सबसे बड़ा हथियार है, ये न हो तो इंसान नाकाम है। अब नौजवान की बारी थी। नौजवान बोला, हुस्न व जमाल सबसे बड़ी नमत है। बादशाह का बेटा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाला नहायत तदबर तफक्कुर वाला इंसान था। सबकी बातें गौर से सुनने के बाद कहने लगा, सब अपनी जगह दुरुस्त है, मगर सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा और कदर है। उसकी ज़ात का फैसला ही हर चीज़ पर गालिब है। जब तक हमारा अकीदा तकदीर पर मुकम्मल न हो, उस वक्त तक राहत सुकून हासिल नहीं हो सकता। किसान का बेटा कहने लगा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, अब पता चलेगा किसकी बात ठीक है। सब अपनी राय आजमाते हैं। ये लोग चलते चलते दूसरे मुल्क में दाखिल हुए। ये लोग इसी शहर में अजनबी थे। उन्होंने एक सहरा में पड़ाव डाला। पहले दिन उन्होंने किसान के बेटे को कहा, आज हम देखेंगे मेहनत के क्या फ़ायदे हैं। जाओ अपनी मेहनत से आज के खाने का इंतज़ाम करो। किसान का बेटा उठा और जंगल का रुख किया। लकड़ियाँ तोड़ें और शहर में आकर 2 दरहम की बीज दें। 1 दरहम का खाना लिए, दूसरा दरहम अपने पास महफूज कर लिया। साथियों के पास आकर उन्हें भी खिलाया। सब ने उसको शाबाश दी। अगले दिन ताजिर के बेटे का नंबर था कि वो अक्ल और हसन तदबीर का मुजाहिरा करे। वो उठा और साहिल समंदर पर आया। समंदर में सामान से लदी कश्ती साहिल की तरफ आ रही थी। ताजिर का बेटा कश्ती में बैठ गया। दूसरे रास्ते से चेके से लदी कश्ती के मालिक के पास पहुंचा। उससे सामान का भाव तय किया। उधार पर सारा सामान 100 दरहम में खरीद लिया। जब कश्ती साहिल पर पहुंची तो मकामी ताजिर इंतजार में थे। ताजिर का बेटा उनके पास आया। सारा सामान 1100 दरहम के औज़ बीच दिया और 100 दरहम सामान के मालिक को दे आए और बाकी जेब में डाले। दोस्तों के लिए बेहतरीन खाना लिया, उनको खूब सैर कराए। सब ने उसके हुस्न तदबीर की तारीफ की। अगले दिन खूबसूरत नौजवान का नंबर था, जिसका कहना था इंसान खूबसूरती के बिलबूते इंसान कामयाबी हासिल करता है। दोस्तों ने कहा, आज हम देखेंगे कि आपका हुस्न हमको कैसे खाना खिलाएगा। वो अच्छा मेकअप किया और शहर की तरफ रवाना हुआ और एक घर के बाहर दरख्त के नीचे बैठ गया। ऊपर से एक खातून ने खिड़की से झांका, एक खूबसूरत नौजवान परेशान बैठा है और सोच रहा है। उसने बुलाकर वजह पूछी, खाना खिलाया कि मुसाफिर है। परेशानी की वजह पूछी तो उसने दोस्तों का किस्सा सुनाया। खातून ने नौजवान को कुछ रकम थमा दी। वो नौजवान सबके लिए खाना ले आया। सब ने उसको भी सराहा। अब बादशाह के बेटे की बारी थी। सब सोचने लगे कि किसान के बेटे ने भी मेहनत की और ताजिर ने भी कुछ किया, नौजवान ने भी कुछ कर ही लिया। मगर अब बादशाह का बेटा जो कहता है कि अल्लाह का फैसला रज़ा और तकदीर हर चीज़ पर गालिब है, ये क्या करके दिखाएगा। अब शहजादा अल्लाह का नाम लेता हवा शहर में दाखिल हवा और रस्ते के किनारे जा बैठा। वहां से इसी मुल्क के बादशाह का जनाजा ले जाया जा रहा था। वज़रा, फौज, पुलिस जनाजा को कंधा दे आए जा रहे थे। शहजादा को रस्ते में बैठा देखकर पुलिस ऑफिसर ने उसको डांटा, शर्म नहीं आती, बादशाह का जनाजा जा रहा है और तुम उस तरह बैठे हो। बादशाह को दफनाने के बाद जब पुलिस अफसर वापस आए तो देखा शहजादा अब भी वहीं बैठा है, तो फौरन उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब दोस्त इंतजार कर रहे वापस न आने की वजह से क़ियास आरायां करने लगे। वो शहजादे को ढूंढने शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन शहजादा जेल में बंद था। वो तलाश न कर सके तो अगले दिन पर मुखर कर दिया। अदर काबीना के वज़रा मुशीर जमा थे कि नए बादशाह के इंतखाब के लिए गौर व फिक्र कर रहे थे कि नया बादशाह बादशाहों के ख़ानदान से मुंतखब किया जाए, आम आदमी मुंतखब न किया जाए। मगर बादशाह का कोई वारस नहीं था। सेनर वज़ीर ने ऐलान करवाया
کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو؟ وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، مگر کابینہ میں کوئی ایسا بندہ نہ تھا۔ مگر پولیس افسر کہنے لگا کہ ایک بندہ ہے جس کو میں نے قید کیا ہے، وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے، اس کو حاضر کرنے کا حکم ہوا۔ شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا آپ کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادہ بولا میں فلم ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، باپ مر گیا اور بڑا بھائی بادشاہ بن گیا، میں اس سے خوف زدہ تھا، جان کے خوف سے ملک چھوڑ دیا۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء نے بادشاہ کو ملک کی سیر کرانے کے لیے باہر نکالا، قبول کیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ نکلا یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے۔ اب وزراء نے بادشاہ کو ملک کی سیر کرانے کے لیے باہر نکالا تو سمجھ گئے، بے ساختہ بول اٹھے، واقعی اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا، اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ رضا طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا، کسان کے بیٹے کو وزیر زراعت کے عہدے پر مقرر کیا، اور جو خوبصورت جوان تھا اسے کہا، یہ عارضی حسن کسی فائدے کا نہیں، اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا۔ جس نے خدا کی ذات پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس کو ہی ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ آپ نے بھی ہمیشہ بارہا تجربہ مشاہدہ کیا ہوا کہ جو مال، عقل، حسن کمال پر اعتماد کرتا ہے وہ اس کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، تقدیر تدبیر پر ہنستی ہے، اپنا کام اخلاص اور نیک نیتی سے کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔